फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगा कि जो सुजाता है वो, जैसा कि हमने देखा था, वो गिर चुकी है अपने बाथरूम में और उसे बचाने के लिए राधिका आती है। उसके बाद हमें दिखाया है कि कैसे सुजाता को मारने वाली है, लेकिन तभी राधिका आके उसे कैसे ले आती है, ये पूरी बात आज हम जानेंगे। और आपने देखा भी था कल वाले तो हमें दिखाया था कि पहले जो नियति है वो राधिका के घर के पास खड़ी है, सुजाता कमरे के पास खड़ी है और जो सुजाता है अपना काम कर रही होती है कि वो नहाने जाती है और जैसे ही वो जाती है नहाने, तभी अचानक से पीछे से जो नियति है वो सांप बन के उसके पीछे पीछे चलने लगती है और उसके बाथरूम में जाती है और पीछे जाके पीछे से उसका गला पकड़ के वो सुजाता अपनी क्लिप टब में गिरा देती है गलती से और वो उसे निकाल रही होती है, लेकिन तभी जो नियति है वो उसे पीछे से पकड़ के टब में डुबा करती है और उसे मारने की कोशिश करती है और पूरी कोशिश करती है और पीछे से बोलने लगती है कि यही तुम ही मेरी बीच में की रुकावट बन रही हो। वो किसी को और को नहीं मारना चाहती थी, लेकिन जो सुजाता है उसने उसकी बात सुन ली थी और उसको पता था कि वही है आगे ऐसा ही कुछ, लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि जो नियति है वो उसे मारी रही, पानी में डुबा रही होती है, लेकिन तभी नीचे हम देखते हैं कि जो दादी माँ है वो राधिका से कहती है कि तुम जाओ और सुजाता को बुला के लाओ ताकि वो पूजा की तैयारी कर सके। गरम है, सॉरी गरम है। सारी दिखाता है।
सुजाता है ये टूटी होती है, लेकिन राधिका जाकर बोलती है कि राधिका उसके कमरे के पास जाती है और फिर अरे यार घर में 3-4 दिन से घर में बैठे बैठे पति जो लड़की है वो राधिका को देख लेती है और उसे घर पे छोड़ के चली आती है। जिसके बाद राधिका सबको बुलाती है कि जो सुजाता है वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोल नहीं रही है। उसके बाद वो सबको आवाज़ लेके बुलाती है, सब आते हैं और सुजाता का कमरे का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो टब में गिरी हुई है, तो सब उसे बाहर निकालते हैं। फिर अरे नहीं वो तो बता हमें आगे देखने को मिलता है मैं यार था भाई थोड़ा टाइम निकालना तो थोड़ा बताना उनके सब हाँ तो देख ही रहे होते हैं। तभी तभी सबको लगता है कि सुजाता का पैर फिसल गया होगा और वो गलती से टब में गिर गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब नियति उसको डुबा रही होती है। असल में सुजाता सबको यही बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कौन उसकी जान लेना चाहेगा। उसके बाद जो सुजाता है वो सबको बता रही थी कि वो नहाने आई थी बाथरूम में, लेकिन तभी उसका गला किसी ने पीछे से पकड़ लिया और उसको डुबा रहा था। लेकिन सब बोलते हैं कि वो उसका भ्रम होगा, ऐसा कौन करेगा। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि जो सुजाता है वो सबको मना लेती है। उसके बाद सब उसको बोलते हैं कि वो आराम करे, उसे थकान की वजह से ये सब वहम हुआ होगा, पानी से नहीं निकल पा रही होगी, इसलिए उसका वहम होगा ये। उसके बाद सब चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नियति फिर से प्लानिंग करती है सुजाता को मारने की, और जो मंदिर होता है उसमें जो शंकर भगवान जी होते हैं उसे उनके गले में जो सांप होता है नकली सा, उसे पकड़कर वो फेंक देती है और खुद सांप बनकर सुजाता के कमरे में जाती है। सुजाता पूजा करने आ रही होती है तो वो नियति सांप बनकर खुद ही शंकर भगवान जी के गले में लिपट जाती है, ताकि जब वो सुजाता पूजा करने आए तो उसे डस ले और वो बीच में उसके कांटा ना बने, जिससे वो अपना बदला ले सके। उसके बाद जो नियति है
वो ऐसा ही करती है। तभी सुजाता आती है और खुद से कुछ कह रही होती है कि किसी को मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कि वो उसे कोई मारना चाहता है इस घर में। वो भी सोच में पड़ जाती है कि कौन उसे मारना चाहता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जो सुजाता है वो पूजा कर रही होती है। तभी पीछे से राधिका आती है और जो पूजा घर होता है उसकी सफाई करने लगती है और सीढ़ी पे चढ़ के वो घर के चाले साफ करने लगती है। फिर जब वो साफ कर रही होती है तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो सुजाता के ऊपर गिर जाती है, जिससे सुजाता को चोट लग जाती है और राधिका को भी चोट लग जाती है, लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। लेकिन सुजाता उठ नहीं पाती। उसे घर के लोग आते हैं और उसे उठाते हैं और उसे अपने कमरे में ले आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि राधिका ने खुद से सुजाता की जान बचा ली है। और फिर नियति को बहुत गुस्सा आता है, वो हर बार बचा लेती है। इसे देखकर नियति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसका बदला राधिका से नहीं है। इसलिए हमें आगे देखने को मिल सकता है कि नियति चाहे तो राधिका को भी मार सकती है। तो आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो नियति है वो कुछ भी कर सकती है। उसका बस चले तो वो सबको मार दे, लेकिन उसका बदला किसी से नहीं है, सिर्फ राधिका और उसकी मम्मी से है।